किसी युवा मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं या किसी बुजुर्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सही है? नहीं नहीं, अब बूढ़े लोगों का दिमाग बूढ़ा हो गया है। मतलब बूढ़े आदमी का दिमाग बूढ़ा हो गया है। अब नौजवानों को लाना चाहिए आगे, क्योंकि इनका दिमाग अभी फ्रेश है। अक्सर जो गंभीर राजनीतिक चर्चे होते हैं वो गांव में अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आप किसी भी चौक चौराहे पर चल जाए, वो चाहे कोई नुक्कड़ पर चल जाए, अक्सर कोई बुजुर्ग कोई युवा वहाँ पर राजनीतिक चर्चा जरूर करते हैं। आज मैं आया हूँ दरौदा विधानसभा क्षेत्र के हड़सर गाँव में। तमाम सभी पहले की बातें आप देख सकते हैं कि युवा बुजुर्ग सभी लोग यहाँ खड़े हैं। सबसे पूछेंगे कि इस बार सरकार किसकी बननी चाहिए, बिहार जो पिछले कई सालों से पिछड़ा है वो कौन सी सरकार होगी जो युवाओं को रोज़गार दे पाएगी, जो पिछड़ा बिहार है उसे आगे तक ले जाएगी, वो कौन से मुख्यमंत्री होंगे जो युवा चेहरा होंगे, जो बिहार के राजनीति को बदलेंगे, उसकी तस्वीर को बदलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप किसी युवा मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं या किसी बुजुर्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही सही है? नहीं नहीं, अब बूढ़े लोगों का दिमाग बूढ़ा हो गया है। मतलब बूढ़े आदमी का दिमाग बूढ़ा हो गया है। अब नौजवानों को लाना चाहिए आगे, क्योंकि इनका दिमाग अभी फ्रेश है। हाँ, और यही राजनीति को बदल सकते हैं। आप बेरोजगारी या कुछ भी पर सोचने पर मजबूर होते हैं जुआ, इसलिए वही राजनीति को बदलेंगे। तो युवा चेहरा कौन होगा? चिराग पासवान, तेजस्वी यादव या पप्पू यादव? नहीं नहीं, ये तो पुराने सब लोग हैं। हम नए चेहरा लाएंगे। नया चेहरा में अगर बात की जाए तो क्या आपके लिए तेजस्वी यादव सही है? तेजस्वी भी ठीक है, लेकिन हमारे देखने से अभी तो इनको हम खड़ा करना चाहते हैं। अच्छा, अजीत जी को। ठीक है। अब आपके मायने से आप एक युवा हैं जी, बिहार के पूरी राजनीति को भली भांति समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि हम तो एक बेरोजगार हैं, कई सालों से हम बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं और बिहार को वो हक नहीं मिल पाया। तो आपके मायने से वो कौन सा मुख्यमंत्री हो सकता है और उसके अंदर क्या बदलाव की क्षमता होनी चाहिए? देखिए, बेरोजगारी तो शुरू हो गई थी जब सरकार ने डीमोनेटाइजेशन किया था, तो उसी टाइम से काफ़ी बेरोजगारी बढ़ने लगी। उसके बाद जीएसटी शुरू हो गया और बोला था सरकार ने काला धन आ जाएगा, तो काला धन तो आया नहीं, और ऊपर से बोला था 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी लाएंगे, और इकोनॉमी का भी तो आप देख रहे हैं इस टाइम पे क्या हो रहा है। और बेरोजगारी, और रही बात कि हम वोट उसी को दो जो हम जिसको अभी देख रहे हैं, जो हमारे हिसाब से जो बढ़िया कर रहा है। जैसे हमारे आसपास जो हम अपने विधायक को देखें, सबसे पहले हम अपने विधायक को देखें कि हमारा विधायक कैसा काम कर रहा है, या फिर हम अभी देखेंगे कि जो भी विधायक अभी खड़ा होने वाला है, मतलब वोट देने से पहले हम उसके बारे में जान लें कि कौन कितना बेहतर कर रहा है। और मान देखिए, अगर सरकार ये भी बोल रही है कि 50 साल की उम्र में, पहले 60 साल 50 साल, सरकार ने सरकारी नौकर जितने भी नौकरी लोग हैं नौकरी करते हैं उनकी एज कम कर दी है। जैसे 50 साल में उनको रिटायरमेंट दे देंगे, तो सरकार का भी ऐसा होना चाहिए कि उनका भी एक एज लिमिट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए कि वो भी इस एज तक अपना पद संभालेंगे, उसके बाद इस्तीफा दे देंगे, ताकि जो भी नीचे के युवा हैं वो आके देश का नेतृत्व कर सकें। तो मेरे हिसाब से बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए तो बेस्ट यही है कि सरकार जो अपनी गलतियों को माने और उसके जो भी गलती करी है उसको सुधारे। युवा चेहरा किसको देखना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर? मुख्यमंत्री के तौर पे तो देखिए अभी कोई है नहीं मेरे हिसाब से, तो आगे फिलहाल हम अपना वोट उसी को देंगे जो हमारे लिए बेहतर करेगा। जैसे कि अभी हमारे हिसाब से हमारे विधानसभा 109 के विधानसभा के निर्दलीय कैंडिडेट है अजीत कुमार, तो हम अभी उन्हीं को देखते हैं। आप अगर तेजस्वी यादव भी तो एक होनहार युवा नेता हैं, चिराग पासवान भी हैं, तो ये तो बिहार को बदलने की क्षमता रखते हैं, इनके पास भी तो क्षमता है। तो आप एक युवा को युवा मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद किसको करना अधिकतर बेहतर होगा? तो अगर इन दोनों में ऑप्शन आया तो मैं तेजस्वी जी को चुनूंगा। तेजस्वी जी को चुनूंगा। अब मैं आता हूँ, बिहार जो पिछड़ चुका है, कई सालों से बिहार को देखा जा रहा है कि जो विशेष राज्य का दर्जा जो नीतीश कुमार के द्वारा हमेशा कहा जाता था कि मैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, और जो बिहार में जो भी रोज़गार की सुविधाएं होंगी मैं उसे यहाँ पर लेकर आऊँगा। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो नीतीश कुमार के द्वारा ये विशेष राज्य का दर्जा था, उन्होंने वादा किया था कि मैं विशेष राज्य का दर्जा दिला पाऊंगा। अभी तक देखा जा रहा है कि 15 साल उन्होंने राज कर लिया, अभी तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि देखा जाए तो लगभग 15 साल नीतीश जी शासन किए,
15 साल लालू जी शासन किए, यानी कहने का मतलब 30 साल, यानी 30 साल तक यानी कुछ विकास कुछ खास नहीं हुआ है यहाँ का। यानी 30 अभी तो लगभग 6 महीना से लॉकडाउन लगा है ये कोरोना के कारण, लेकिन अगर देखा जाए तो 30 साल हमारा जो बिहार जो क्या है लॉकडाउन में, 30 साल पहले से ही लॉकडाउन में, यानी कहने का मतलब यहाँ पे विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जनता क्या है, जनता एक चूल्हे के समान है, सरकार क्या है चूल्हे के समान है, और जनता थी तो उस पे जो तवा होता है उस पे जनता उस तवे के समान है। यानी उस पे क्या कि जनता को उस तवे पर रख करके उसको सेक लिया जाता है, यानी कहने का मतलब, और जो रोटी बन जाता है उसको उससे रोटी से कोई मतलब नहीं। यानी कहने का मतलब जनता को हर तरह से कोई प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। तो देखा जाए तो फिलहाल जो 15 साल नीतीश जी भी दावा करते हैं कि लालू जी ने 15 साल में क्या किया। कहने का मतलब अगर आप बोलते हैं कि लालू जी ने 15 साल में क्या किया, तो लालू जी हम बोलते हैं कि अगर लालू जी फिर कभी ना आए, हो सकता है कभी ना आए, लेकिन आप अपने 15 सालों का बायोडाटा दीजिए कि आपने 15 सालों में किस क्षेत्र में कितना काम किया है। आपने 15 साल यानी 5 साल पहले पिछले चुनाव के वक्त भी बोला था कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। इसके लिए आपने राजद से भी गठबंधन किया था, लेकिन कुछ कारणवश आपने गठबंधन तोड़ लिया। आप फिर भी उसके पहले जो थे आप बीजेपी के विरोध में थे, लेकिन आपने बीजेपी से गठबंधन किया। केंद्र में भी बीजेपी का शासन है और 5 साल शासन चला, तो लगभग 5 साल के अंतर्गत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। आखिर प्रवासी मजदूर जो हमारे अभी आए हुए हैं, इनको अभी यहाँ घर पे बैठे हुए हैं, उनका रोजी रोजगार नहीं चल रहा है। केवल 2-4 किलो अनाज दे देने से अगर उनकी आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो फिर आखिर आपने इन जो मजदूर जो आए हैं बाहर से आए हैं उनके लिए आपने क्या व्यवस्था किया है। आप ये चीज़ अगर आप खुलकर इस चीज़ पर आगे बोल रहे हैं तो आप इस चीज़ को आगे सामने लाइए, सबके सामने लाइए कि आपने कितना % रोजगार जो हमारे प्रवासी मजदूर आए हुए थे उसको कितना % रोजगार दिया है। मतलब आपके तौर पे न नीतीश सही हैं न लालू सही हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि तीसरा मोर्चा पप्पू यादव प्लस पार्टी क्या आप लाना चाहेंगे, बदलाव का बाहर लाना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे पप्पू यादव के बारे में पता है तो पप्पू यादव भी राजद से ही थे पहले, लेकिन अब किस कारण बस वो अलग हुए ये मुझे नहीं पता। लेकिन देखिए, पप्पू यादव का कुछ खास अभी यहाँ पे सत्ता में उनको भागीदारी ज़्यादा नहीं बन रही है। अगर हम अपने स्थानीयों की बात करें तो यहाँ पे तेजस्वी सरकार, यानी हमें देखिए हमें एक युवा सरकार की ज़रूरत है। बिहार को अब एक युवा ही संभाल सकता है। तो युवा में कई प्रकार के कैंडिडेट अभी बने हुए हैं, जैसे तेजस्वी यादव अभी टॉप पर चल रहे हैं, उसके बाद से हैं पप्पू यादव, उसके बाद चिराग पासवान, उसके बाद से प्लूरेंस पार्टी की एक सदस्य है पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रही है। लेकिन इन सब में अगर मिला कर देखें तो अभी तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी चल रहा है। तेजस्वी यादव तो बहुत सारे केसेस हैं CBI का, वहाँ उन पे बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे राजनीति परिवार से आते हैं जो घोटालेबाज की राजनीति के तौर पे भी जाने जाते हैं, उनको बोला जाता है घोटालेबाज के परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। देखिए, आप बोल रहे हैं तेजस्वी यादव को घोटाला, देखिए आप इस चीज़ को आप इस चैनल के माध्यम से चाहे ऐसा नेता आप बता दीजिए जो दूध का धुला हो। हर किसी पे कोई ना कोई ब्लेम लगा हुआ है। आपको शायद याद हो कि 2014 के इलेक्शन के समय, पिछले चुनाव के समय भी मोदी जी ने, जब उस समय नीतीश जी और लालू जी गठबंधन में थे, तो मोदी जी ने एक बहुत लंबा सा लिस्ट सुनाया था इन दोनों के नाम का, घोटालों का। तो जब हम ये पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब ये लंबा लिस्ट सुनाए थे, नीतीश के नाम पर भी था, लेकिन जब नीतीश जी जब बीजेपी से गठबंधन किए तो आखिर उस लिस्ट का क्या हुआ। आखिर मोदी जी तो नीतीश पर भी ब्लेम लगाए हुए थे, कई प्रकार के उनके भी ऊपर भी घोटालों का आरोप लगाए हुए थे। तो आखिर वो क्यों नहीं इस चीज़ को क्यों बिना छोड़ करके वो क्यों जदयू को अपना लिए, क्यों जदयू से गठबंधन कर लिए। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब तेजस्वी यादव सबसे बेटर है आपके मायने से। और हम पूछना चाहते हैं कि रवा तो बिहार से रहे बानी, बोली ठीक बा, बिहार से बड़का लोग गइल बा, देश के प्रथम राष्ट्रपति गइल बड़े लालू यादव, नीतीश कुमार, फिर ओकर बाद से अब देखल जाता कि पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपन दावेदारी ठोकते रहे। तो रउआ ही सबसे ये बताई कि कौन मुख्यमंत्री ठीक रहस जब बिहार खातिर कुछ कर पाओ। देखिए, हमार पहला माने बात ई बा जे हमनी के जिगवा के विधायक चुने के बा,
बढ़िया छवि देखे के बा, नया चेहरा देखे के बा ना। विधायक तो बहुत आवत रहे, बहुत वादा करते रहे, आ बहुत पैसा वाला लोग भी आवता। आज जिगवा के गांव में जो आदमी गरीब आदमी कुछ बा, उ लोग ये समझता कि भाई हई फलाना आदमी आइल बड़े, इतना इनका लगे पैसा बा, यहाँ तो साफा गरीबी दूर हो जाए जिगवा के। लेकिन ऐसा बात नहीं के, ये जिगवा हमनी के पढ़ल लिखल नेता मतलब जैसे अपन विधायक चुने के बा, हमनी के ये से चुने के बा कि कम से कम स्कूल कम से कम बढ़िया सुधार हो जा ना। आ रोजगारी जौन बा हमनी के जौन बढ़ल बा, ये कुछ कम होखो। सब कोई आवत इहे माने नेता लोग तो इहे कहते जो हम बिजली के काम कैले बनी, रोड के काम कैले बनी, माने बहुत ऐसा बात बताओ था। लेकिन वैसा ना होके के चाहिए। अभी हमनी के पहिलका मुद्दा बा जे भाई हमनी के लड़का सके पढ़े के माने बढ़िया व्यवस्था होको, शिक्षा बढ़िया मिलो ना। नीतीश कुमार तो लड़का संग 5-5 हज़ार रुपया देते रहे। 5,000 रुपया से कुछ होखे वाला नहीं है। मानते हैं जो ओकरा के खाली खाने खियावल जाओ और ओकरा के दिमाग देहले न जाइल जाओ तो कैसे मतलब आगे बढ़ सकता। अगर लड़का के शिक्षा मिली तो खुद मतलब अपने आप पर खड़ा हो सकता आ कुछ अपना से आविष्कार भी कर सकता। लेकिन जब शिक्षा ना मिली नू तो कुछ नहीं के कर सकता। ऐसा ही दूसरा के सहारे जी देखो हम ये कहें जो मतलब जैसे अजीत जी वहाँ खड़ा बनी फिलहाल, जैसे वहाँ के युवा भी बानी, अब पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया भइल बा। अगर वहाँ के आवत नहीं तो कुछ यहाँ के सोच विचार अच्छा होई, स्कूल के भी कुछ अच्छा होई, और लड़का भी कुछ टैलेंट हुए सब पढ़े लिखे में बढ़िया हुई सब। ये चाहते हैं जो उनकरे कह के पारी वोट दियाओ आ हर कोई से उहे कहम जे भाई सन के नेता रोल मिली चुनी। बस हमरा ये कहे के बा। हम मुख्यमंत्री कभी नहीं दावादार ये से कहत जे में कतना पार्टी आइल बड़े। अब एकरा के केकरा के मानतनी को अजीत जी के हमनी के जितावत हैं, सब केकरा के मानतनी कि केकरा में जाके मिली हैं आ केकरा संगे का करें ई हमनी के नहीं से बता सकत। वो ये सोची हैं जे भाई हमरे लेखा कोनो बढ़िया छवि के मुख्यमंत्री बनावल जा। ये से पहले यहाँ के बढ़िया हमनी के चुने के चाहतनी से यहाँ के अगर आ जातनी तो यहाँ के बढ़िया मुख्यमंत्री केहू के चुने तब न ये विकास हुई। हमनी के ये चाहतनी से। निश्चित तौर पर अगर किसी भी युवा को प्रदेश का बागडोर दिया जाए तो अपनी युवा सोच से शायद वो बिहार की तस्वीर बदल सके। तमाम सभी युवा बुजुर्ग यहाँ मौजूद थे, सबका ओपिनियन लिया अपने अपने राय से। कोई बता रहे हैं कि नीतीश कुमार सही हैं, कोई बता रहा है कि तेजस्वी यादव जो बिहार की तस्वीर को बदलने का क्षमता रखते हैं। अब धीरे धीरे जो जनता ओपिनियन का ये जो सवाल है आगे बढ़ता जाएगा। देखते रहिए वेब समाचार। नमस्कार।